नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी पैट 2026 के सेफ स्कोर के बारे में कि मिनिमम आपका कितना मार्क्स होना चाहिए जिस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर एक कॉलेज में हो जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश वाले जो स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि आपका आज से पहले जो भी आपके एमपीपीएटी के एग्जाम हुए थे उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन आज का जो आपने एग्जाम दिया उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग था। और यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, वहां पर आपके थोड़े क्वेश्चन का लेवल है जो थोड़ा ऊपर था। काफी सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि भैया हमारा तो ये क्वेश्चन है जो पेपर से मतलब सिलेबस से ही बाहर आए थे, ये बुक में ही नहीं थे ये क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आए हैं, लेकिन उनको थोड़ा घुमा करके आपके लिए थोड़ा टफ कर दिया गया है। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन लेवल के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में आप ही लोगों के रिव्यू है मेरे पास। आप लोगों से मेरा जिन जिन स्टूडेंट से मेरा कांटेक्ट हुआ है उनसे मैंने बात की है, और बात करने पर मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं उसके आधार पर मैं आपको आपके मिनिमम मार्क्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये वीडियो देख लो चाहे आप कोई भी कट ऑफ के वीडियो देख लो, मैं आपको बता दूं 2026 में कट ऑफ का आइडिया लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है एमपी पैट के केस में। क्योंकि आज से पहले जो आपके एग्जाम मार्किंग हो रही थी वो एक अलग तरीके से हो रही थी, लेकिन अब जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसकी वजह से आपकी कट ऑफ के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। दूसरा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट के यहाँ पर लगभग मार्क्स आए हैं कि उन्होंने पहले जो वीडियोस देखे उनमें कि हमारा इतना मार्क्स हमें टारगेट करना था लेकिन उससे 5-10 कम आ रहा है। तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एमपी पैट में हर साल ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, तो काफी सारा होता है, वो सारी चीजों को साइड में रखो। अभी अभी अपन बात कर लेते हैं कि आपके मिनिमम अगर इतने मार्क्स है तो आप अपने आप को उस बाउंड्री लाइन के अंदर मान सकते हो कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, गर्ल्स और बॉयज का दोनों का अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर बॉयज की। और मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। और जिन लोगों के कम मार्क्स आए हैं उनके लिए भी अभी ऑप्शन है, वो ऑप्शन के ऊपर भी अपन बात करेंगे वीडियो के एंड में, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बॉयज की बात करूं तो हर साल का बॉयज का लगभग जनरल कैटेगरी में जिसके 97 के लगभग मार्क्स होते हैं उनको लास्ट तक कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग था, तो मेरा जहां तक मानना है कि आपका जिसका भी 90 के लगभग मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, 200 में से बात कर रहा हूं, अगर आपके 50% से भी कम मार्क्स है, अगर आपके 90 मार्क्स हैं 200 में से, तो आपको यहाँ पर लास्ट राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, बात करूं मैं आपकी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पर लगभग 2-3 नंबर कम है जनरल कैटेगरी से, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं जनरल का यहाँ पर 90 मान के चल रहा हूं, तो ओबीसी कैटेगरी का मैं यहाँ पर मान के चलूंगा 88 to 87। ठीक है, अगर आपके 87 से अबव मार्क्स है तो लास्ट तक आपको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आगे बात करूं एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में लगभग आपका 78 to 80 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका एससी कैटेगरी में, बॉयज में बता रहा हूं मैं, ठीक है, एससी कैटेगरी में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पर 75 to 78 मार्क्स हैं, इससे अबव मार्क्स हैं, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन आपको लास्ट तक देखने को मिलेगा। अब इतने मार्क्स है, किसी बंदे के आ रहे हैं और उसको पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिले और उसके बाद में वो मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के बोले कि भैया आपने तो ये मार्क्स बताए सिलेक्शन नहीं हुआ। भाई सिलेक्शन ऐसे नहीं होता है, सिलेक्शन के पीछे पूरी स्ट्रेटेजी होती है। आपको काउंसलिंग बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, सारे के सारे कॉलेज आपको अच्छे से फिल करने पड़ेंगे, और पहले राउंड में नहीं हुआ तो दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में। देखो, पहले राउंड का कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाता है, उसके बाद में जैसे जैसे आपके राउंड जाते जाते, जैसे पहला राउंड चले गया, दूसरा राउंड चले गया, तीसरा राउंड चलेगा, तो इसमें आपका जो कट ऑफ के मार्क्स है वो भी आपके कम होते जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। ये मार्क्स मैं आपका बता रहा हूं कि एंड तक अगर आपके इतने मार्क्स है तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करूं मैं आपके गर्ल्स की, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट 12th के साथ में इस बार एग्जाम दिए हैं और उनके बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप देखो यहाँ पर नीट वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी सारे स्टूडेंट अपने 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 अटेम्प्ट यहाँ पर देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अपना 1 साल इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर में एक और अटेम्प्ट दे दे, तो आपने 12th अभी पास किया, 12th के साथ में आपने एग्जाम दिया है, अगर आप एक और अटेम्प्ट यहाँ पर देते हो और आप बहुत अच्छा अपना यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो,
तो आप एमपी पैट नहीं आईसीआर में सिलेक्शन ले लोगे। आईसीआर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज। देखो आईसीआर के अंडर कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटियां नहीं आती, उसके अंडर स्टेट की जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आईसीआर से मान्यता वाली, और उसके अंडर जो सब कैंपसेज है उन वो भी आईसीआर से मान्यता वाले, उन्हीं में आपका एडमिशन होता है। सारी की सारी सरकारी कॉलेज रहती है, कोई ऐसा प्राइवेट का झंझट नहीं। उसके साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो ऐसे बच्चे जो 12th के बाद में अपना तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर, जहां पर आपके न्यू बैच स्टार्ट होंगे अभी। ठीक है, अभी जैसे ही आपका ये सीयूटी का आपने भी अगर दिया हो, भरा होगा फॉर्म, तो आपका सीयूटी यूजी का आपका एग्जाम है अभी, उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो एग्जाम देने के बाद में आप लॉन्ग ईयर फाउंडेशन बैच वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आप अगली बार एमपी पैट नहीं, आप आईसीआर के एग्जाम को फोड़ दोगे। ठीक है, तो बेस्ट अगर आपको एक साल अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए। और बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना रॉयल इंस्टीट्यूट, राजस्थान का नहीं, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर के मामले में, जो अधिकतर स्टूडेंट को पता है जो भी एग्रीकल्चर के स्ट्रीम में। ठीक है, तो सोचना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पर उनकी डेमो क्लास वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो अगर ऑफलाइन नहीं जाते। ठीक है, ये मेरा आपके लिए छोटा सा सजेशन है। अब बात करें यहाँ पर गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स में अगर एसटी कैटेगरी में बात करूं, छोड़ो एसटी कैटेगरी में बाद में बताऊंगा, सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूं। और काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर सोचेंगे कि भैया ये जनरल कैटेगरी में क्या बता दिया आपने। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पर 60 प्लस मार्क्स है ना, 60 प्लस या 65 प्लस अगर आपके मार्क्स है, 100% सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि एमपी में आपके यहाँ पर ये ट्रेंड फॉलो होता है कि जनरल कैटेगरी में एग्रीकल्चर की जो गर्ल्स है वो मिलती नहीं है, बहुत कम मिलती है। तो आपके यहाँ पर कम मार्क्स है, तो आपका यहाँ पर इतने मार्क्स तक आपका हो जाएगा। और अगर आपके 100 मार्क्स है ना, तो बेस्ट टॉप कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होगा। ये जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में मैं आपका यहाँ पर मान के चल रहा हूँ जिसके 77 अबव, ठीक है 77 अबव या 82 मार्क्स हैं, अगर 82 मार्क्स है तो आपका यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की जो गर्ल्स है उनका यहाँ पर हो जाएगा। देखो ईडब्ल्यूएस वाले जो ओबीसी का बता रहा हूँ ना, वो ईडब्ल्यूएस वाले सेम मानना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है ईडब्ल्यूएस वालों को। बात करें एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी में आपका लगभग 70 क्वेश्चन आपके ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी में आपका अबव 65 अगर आपके क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखो इससे ऊपर नीचे हो सकता है, और जहां तक मेरा मानना है मुझे लग रहा है कि इससे नीचे ही होगा। ऊपर तो जाएगा ही, ऊपर वालों का तो सिलेक्शन होगा ही, लेकिन इससे 5-6 नंबर और कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग था। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स हैं। ठीक है, मैंने जो जिन भी स्टूडेंटों से बात की उसके अनुसार मैंने आपका ये सब कुछ बताया है, लेकिन फिर भी आपको बताना है जिन जिन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच रहा है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। जो भी ग्रुप है सब में इस वीडियो को शेयर कर दो, जैसे जो बच्चे घबराए हुए हैं उनकी घबराहट यहाँ पर दूर हो और उनको भी तसल्ली मिले। ठीक है, तो मिलता हूं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।